प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल धरोहर हिंदी लेक्चर्स पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबके प्यार से हमारा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है और आप जो अपना प्यार दे रहे हैं, आप अपनी जो भावनाएं हैं वो कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से हमारे तक पहुंचा रहे हैं और जिसमें से आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको कुछ अलग से प्रश्न सीखना है या पढ़ाया जाए, तो आपके डिमांड के आधार पर ही हम यह प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी के बारे में आप सभी छात्र जो हैं लगभग सब जानते ही हैं। आप सबको पता है कि कबीरदास जी जो है वो जो है भक्तिकालीन है ना, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। ये संत काव्य धारा के कवि हैं। दूसरी बात इनके में खास ये है कि ये एक क्रांतिकारी युग दृष्टा के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने समाज में फैली हुई बहुत सी कुरीतियों का विरोध किया। आप ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी एक ऐसे संत कवि हैं जो किताबों की पढ़ी लिखी पर विश्वास नहीं करते, आंखों की देखी पर। ये तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, यह इनकी बड़ी मतलब पॉपुलर पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है। तो जब हम किसी भी साहित्यकार का परिचय लिखते हैं तो इसके माध्यम से मैं आपको कबीरदास जी का तो बता ही रही हूँ, फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि सामान्य तौर पर जब आप परिचय लिखते हैं, देखिए बेटा, परिचय दो तरह से पूछा जाता है। एक तो होता है जीवन परिचय, तो उसमें आप जीवन से जुड़ी सारी बातें बताते हैं। एक होता है साहित्यिक परिचय, जो सामान्य तौर पर आम तौर पर आपको प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, किसी भी साहित्यकार का साहित्यिक परिचय। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर वो जो गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो उनका जीवन परिचय लिखाते हैं, जबकि साहित्यिक परिचय का अर्थ है कि आप उनका थोड़ा सा सामान्य परिचय दें, फिर उनकी रचनाओं का परिचय दें और फिर उनकी रचनाओं में क्या क्या काव्यगत विशेषताएं हैं यह आप बताएं। ठीक है, तो आज हम इस तरह से ही करेंगे। तो कबीरदास जी का जो सामान्य परिचय है, जन्म मृत्यु जो है उसके बारे में हम लिखते हैं। उनका जन्म जो है संवत 1455 में हुआ है। मृत्यु के बारे में उनका कुछ लोगों का एक मत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्रश्न कैसे हल करना है इसके माध्यम से वो सिखाना चाह रही हूँ कि जैसे आप जन्म मृत्यु आपको जो पता है वो आपको शुद्ध लिखें, नहीं पता है तो उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कहें कि वे जो विद्वान है वो एक मत नहीं है। इस तरह से आप प्रश्न लिख सकते हैं। ये मैंने आपको जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट्स में दिए हैं। जब आप प्रश्न लिखते हैं तो कबीरदास जी के बारे में जो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ वो भी आपने ऐड करना है। इनके परिवार के बारे में है कि नीरू जुलाहा दंपति के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री जो है कमाल कमाली, मतलब पुत्र का नाम क्या है कमाल और पुत्री का कमाली, और इनके गुरु जो है वो रामानंद जी हैं। तो इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं, क्योंकि कबीरदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका जो ज्ञान था अनुभव वाला ज्ञान था, जो समाज में वो देखते थे महसूस करते थे, उसी ज्ञान को उन्होंने समाज के सामने रखा। तो जो उनकी पद है, रामायणी है, सबद है, उन्होंने 3 तरह की रचनाएं लिखी है। तो उनका जो संकलन है वो 2-3 जगह किया गया। जैसे कबीर ग्रंथावली, उसके जो संपादक है अयोध्या सिंह है उपाध्याय हरियोग जी। कबीर ग्रंथावली इनके संपादक है श्याम सुंदर दास। कबीर रचनावली संपादक है पारस नाथ तिवारी। इन्होंने साखी सबद, जिसको हम पद रामायणी, 3 तरह की चीजें लिखी हैं। कहने का अर्थ क्या है कि इनकी रचनाएं यही है, इनका संकलन करके उनको संपादक एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत इन 2-3 कवियों ने किया है। अब हमने इनका सामान्य परिचय दे दिया, इनकी रचनाओं के परिचय के बारे में हमने बता दिया सारा। अब हम इनकी जो साहित्य में मुख्य विशेषताएं हैं, इसका भी एक तरीका होता है बेटे कि जब आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आपने अपना पहला चैप्टर पढ़ा, तो जो दोहे आपको आसान लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप उनको संकलित कर सकते हैं, टिक मार्क करके रख सकते हैं, और फिर आप उनकी साहित्यिक विशेषताएं उसके जो भाव है उसके अनुसार लिख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि जो आपको अध्यापन ने पढ़ाया है, बताया है, आप उसी के अनुसार लिखें। ये तो सिर्फ एक तरीका होता है कि आपने किस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखना है। तो जैसे मान लो इनकी जो मुख्य विशेषता है वो है क्रांतिकारी युग दृष्टा, कागज की लेखी पर
कम और आखिन की देखी पर ज्यादा विश्वास किया है। ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसका विस्तार आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने अनुसार कर सकते हैं। फिर आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं कि समाज को परिवर्तन करने के लिए उन्होंने जो दोहे लिखे, जो आपने पढ़े हैं अपनी कक्षा में, उसका आप उदाहरण दे सकते हो कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली ही सिखाए संसार। समाज में जो कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा, इसका आप क्रांतिकारी युग दृष्टा के स्थान पर मूर्ति पूजा का विरोध, ये टाइटल भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी सुविधा होती है। उदाहरण मतलब मेन बात यह है कि कम से कम 4-5 विशेषताएं इनकी रचनाओं के आधार पर आपने जरूर लिखनी होती है। कि ये कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से मुझे भगवान मिलने लगे तो मैं तो पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। इससे तो चक्की भली है, जो पत्थर चक्की में लगा है, चाकी में लगा है, कम से कम वो पीस कर, अनाज को पीस कर जो है हमारे लिए खाने योग्य तो बना ही देती है। तो इस तरह की बातों को आपने लिख करके मेंशन करना है। फिर कहते हैं निर्गुण ईश्वर में विश्वास, ये भी इनकी जो है मूर्ति पूजा के विरोध में ही आप कह सकते हैं। ईश्वर के निर्गुण रूप में इन्होंने विश्वास किया। इनका कहना है कि ईश्वर जो है वह अनुभव का विषय है, उसको ध्यान से एक ज्योति प्रकाश मंडल के रूप में वह विराजमान है, और उसको हम ध्यान से, अपने अनुभव से, अपने अभ्यास से हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, कि भगवान राम को दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र हैं, यह 5 साल तीनों लोग बखान करते हैं, गाते रहते हैं। पर सही मायने में राम नाम का मरम, मरम का अर्थ है भेद, उनकी क्या विशेषता है इसको कोई भी नहीं जानता है। अर्थात परमात्मा ने अवतार लेते हैं, वो तो सिर्फ अपने हृदय के अंदर विराजमान है, हर घट में विराजमान है, हर कण में विराजमान है, सिर्फ उसका अनुभव करने की जरूरत है। फिर आता है प्रेम भावना, की पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ने कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। समाज में जो अराजकता थी, जो हिंदू मुस्लिम झगड़े थे, या कहते कि एक इंसान दूसरे को देखकर खुश नहीं है, ऐसी स्थिति में कबीर जी ने समाज को प्रेम भावना का संदेश दिया है कि इस संसार में लोग किताबें पढ़ पढ़ के बड़े ज्ञानवान होते जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो ज्ञानी नहीं है। जिसमें प्रेम के 2.5 अक्षर, प्रेम के 2.5 अक्षर, प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर ही शामिल है, 2.5 वर्ण ही है। तो कहते हैं जिसने इस शब्द का मर्म जान लिया, इस शब्द का अर्थ समझ लिया, जिसने इस शब्द के अर्थ को जीवन में उतार लिया कि समाज में सभी बराबर हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा, पंडित का अर्थ है ज्ञानी, पंडित यहाँ किसी जाति के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए है। और सबसे बड़ा ज्ञान कबीर जी की नजर में क्या है कि हम मानव बने और मानवता सीखें, मानव बनकर मानव से, प्राणी मात्र से प्यार करना सीखें। तो क्या कहते हैं अगला जो है गुरु महिमा, यह दोहा शायद 5वीं 6ठी क्लास से ही सभी बच्चे सुनते पढ़ते आए हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदी को मिलाए। कि मेरे सामने मेरे गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी, कि गुरु ने जो ज्ञान दिया था उससे मैं भगवान को पाना चाहता था, लेकिन आज मेरे सामने खड़े हैं। तो जो भक्त है वह अपने आप में असमंजस की स्थिति में है, कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, सबसे पहले प्रणाम किसको करूं। तो फिर कहते हैं कि मैं फिर अपने गुरु को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु की कृपा से ही मुझे गोविंद प्राप्त हुए हैं। इसका मुख्य भाव छात्रों को सिखाने का क्या है कि जब हमारे सामने हमें लगता है कि हमने कुछ अचीवमेंट कर ली है, हमें कुछ अलग सा मिल गया है, तो उसमें जिनका सहयोग रहा है, हमारे गुरुजन का, हमारे माता पिता का, हमारे बड़ों का, मित्रों का, हमें उनके प्रति भी धन्यवाद अवश्य अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम नित्य जो है, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ पा रहे हैं, सिर्फ हमारी वजह से है। यहाँ पर बहुतों का अपनापन और प्यार भी शामिल होता है। ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का अर्थ क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में ये विश्वास रखने वाले हैं। तो क्या कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप कैसा होगा कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, उनका तेज कैसा है, उसका अनुमान कैसा है, इस चीज के बारे में वो क्या कहते हैं कि ये बताया जाना संभव नहीं है, कहीं बेकु शोभा नहीं।
यह कहने की शोभा नहीं है। देखा ही प्रमाण, जो प्रमाण है हम देख करके ही बता सकते हैं, अर्थात जिसे ब्रह्म का अनुभव होता है, जो उस ज्योति पुंज को, उस प्रकाश पुंज को महसूस करता है, जिसे अपने घट में उस पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसके स्वरूप के बारे में सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है। इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया कि कहते हैं हिंदू जो है सारा जीवन राम राम कहते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, और जो मुसलमान है अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा कहते चले जाते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि जिंदा इस संसार में वही है, अर्थात उसी का जीवन सफल है जो राम और रहीम दोनों में नहीं जाता। ईश्वर एक है, अनंत है, अखंड है, और उसके रूप हमने अपनी मर्जी से अलग अलग बनाए हैं। उसका अस्तित्व एक ही है। जो इस बात को समझ लेता है, अर्थात धार्मिक पचड़े में नहीं पड़ता, मतलब कि मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा, तेरा बड़ा, मेरा छोटा, यह चीज न मान करके परमात्मा एक है और हम सबका है, कहते हैं उसी का जीवन इस जीवन में सार्थक है। जाति पाति की भावना का खंडन, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कबीरदास जी की, इन्होंने समाज में फैली हुई जो छुआछूत की भावना थी, जाति पाति का खंडन था। यह एक समाज के लिए बहुत ही घृणात्मक है कि एक इंसान में सिर्फ जाति के आधार पर नफरत करे। यह बहुत ही गलत हमारे समाज में कुरीति थी, जिसका इन्होंने डटकर विरोध किया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि सो भजे, हरि को भजे सो हरि का होय, कि परमात्मा का जो भजन करता है वह परमात्मा को हो जाता है। भगवान के घर में कोई जाति पाति नहीं है, सभी मनुष्यों का इस संसार में आने का रास्ता एक है, जाने का एक है, सभी को उस परमात्मा ने बनाया है, वो उस परमात्मा की ही संतान है। तो हमें जो है जाति पाति के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। भाषा शैली, कबीरदास जी की एक जो खास बात है भाषा शैली के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। जब आप इनका परिचय लिखते हैं तो इसमें यह जरूर उनकी कही हुई पंक्तियां हैं, इसलिए इसको हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। कि उनके अंदर अनुभव वाला ज्ञान था, वो अपने, आप कह सकते हैं अपने भक्तों को, अपने जो अनुयायियों को जो ज्ञान देते थे, वहां भाषा जो है बीच में कहीं भी आप कह सकते हैं रुकावट नहीं बन सकती थी। भाषा को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर वो जो है अपनी बात को रख देते थे, भाषा का कहीं आप कह सकते हैं महत्व ही दिखाई नहीं देता था, क्योंकि जो वो कह रहे हैं लोग उस बात को ध्यान दिया करते थे। कहते कि भाषा से कहलवा दिया, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो हिम्मत ही नहीं कि इसे लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके, कि जिस बात को जैसे कहना है वैसे ही कहेंगे, भाषा बंधन नहीं बन सकती, रुकावट नहीं बन सकती। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। जब आप कबीरदास जी का प्रश्न लिखते हैं, अगर मान लो आपके सामने भाषा शैली का भी प्रश्न आ जाता है, तो आप उसमें यह पंक्ति दे करके कह सकते हैं कि इनकी सधुकड़ी हिंदी भाषा है, और उसमें अनेक भाषाओं के शब्द है, ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, अनेक भाषाओं के शब्द इनके में शामिल हैं। इन्होंने मुहावरे, अलंकार आदि का दोहा शैली है, तो सब तरह का इन्होंने भाषा के साथ प्रयोग किया है। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो है हम कह सकते हैं इन्होंने अपनी बात को बहुत बहुत अच्छे से जो है व्यक्त किया है।